फखर जमान फखरे पाकिस्तान कीवी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। 402 रन का हदफ हासिल करने के लिए धुआंधार इनिंग्स, बुलंदो बाला छक्के कीवी बॉलर्स के होश उड़ा दिए, दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 401 रन बनाने वाली कीवी टीम को 21 रन से हरा दिया। फखर जमान ने 126 रन बनाए। कप्तान बाबर के साथ 194 रन की पार्टनरशिप बनाई। 2 बार बारिश के बायस मैच रोका गया, लेकिन कोई भी फखर जमान को ना रोक सका, ना बारिश ना बॉलर। मैच जीतकर ही दम लिया। 126 रन की इनिंग्स में 11 छक्के लगाए, 8 चौके रसीद किए। कप्तान बाबर की भी सेंचुरी, 66 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। जब मैच खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 200 रन बना रखे थे। शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। धुआंधार सेंचुरी इनिंग्स खेलने पर फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस इनिंग्स में 11 छक्के लगाकर फखर ने शाहिद अफरीदी का एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मैच के बाद फखर जमान ने कहा कि इतने बड़े हदफ के लिए जारहाना अंदाज में खेलना था, आज उनका लकी डे था। फखर के अहले खाना भी उनकी परफॉर्मेंस पर खुश। भाई ने कहा कि उसके बाद भी टीम की जीत की दुआ है। वालिद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फखर कामयाब हुआ, कौम को मायूस नहीं करेगा, पाकिस्तान को 4 चांद लगाएगा। फखर जमान के बेटे ने कहा, पापा आप बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान जिंदाबाद। पापा आपने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचा भी ना था कि 400 रन बनाकर हारेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का फखर जमान और कप्तान बाबर आजम को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने जिस तरह बैटिंग की वो 400 रन का हदफ भी हासिल कर जाते। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बोले हमें एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया, हमने अपना 100% देने की कोशिश की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने रन्स की लूट सेल लगा दी। एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन्स देने का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा। पहले हारिस रऊफ ने 85 रन्स देकर हसन अली का 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ ही देर में हारिस रऊफ का रिकॉर्ड टूटकर शाहीन अफरीदी की झोली में आन गिरा। 10 ओवर्स में 90 रन्स देकर वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। कोई विकेट भी नहीं ली। हसन अली को 82 रन्स की मार पड़ी। न्यूजीलैंड ने 402 रन्स का हदफ देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, 46 चौके और 8 छक्के लगाए। ओपनर रचिन रविंद्र की टूर्नामेंट में तीसरी सेंचुरी। विलियमसन नर्वस 90s का शिकार हुए। 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन बना सके। ट्रेनिंग बेस मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले में पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना इख्तिताम दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं।
किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कोशिश का डट मुकाबला किया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियालॉजी को ख़त्म करना होगा। आसिफ जरदारी बोले, पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। अहलिया हिबा फवाद ने जियो न्यूज को बताया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना आपारा में 20 अगस्त को दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले इसहाक डार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर तनकीद की थी। कहा था कि नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक होना जरूरी है, इसीलिए शाहिद खाकान और मिफ्ता नून लीग छोड़ चुके हैं। सिर्फ नालायक लोग ही अब तक इस फैमिली सर्कस का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कहा कि वो थाना आपारा और कोहसार गए। फवाद चौधरी वहां मौजूद नहीं थे, पुलिस भी कुछ नहीं बता रही। इस्लामाबाद की अदालत का PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत की एंटी करप्शन KP पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आने तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मंजूर। अदालत में PTI के वकील ने कहा, कल इलेक्शन का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया, डिस्चार्ज किया जाए। असद कैसर की हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत असद कैसर की जमानत नहीं दे सकती, कुछ दिन का वक्त दे देते हैं। मुलजिम की मुंतकली में कुछ वक्त दरकार होता है। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद बनी गाला में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर कजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। मैं ये पार्टी की लाइन में अपनी ज़ाती राय दे देता हूँ। मेरे नज़दीक तो उनका जो आईनी मुद्दत वैसे भी पूरी हो चुकी है। ये ज़्यादा ग्रेसफुल होगा कि इस टाइप के 2-3 जो वाक़यात हुए हैं उसकी रोशनी में खुद ही वो रिजाइन कर दें, क्योंकि आईन ये कहता है कि जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा पुराने जारी रखेंगे। 18वीं तरमीम पेज और तरमीम उनमें से एक है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ऑनरेबल होगा कि वो इस तरह के रिमार्क्स की वजह से खुद रिजाइन कर दें और चेयरमैन जो सेनेट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। माजी में चेयरमैन सेनेट बहुत वसीम सजाद सब थे, कई और थे जो बहुत देर तक चेयरमैन और एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नून लीग के इसहाक डार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें इतवार की रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज पर। PTI को कानून के तहत इंतखाबी मुहिम चलाने और जलसों की इजाज़त है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि किसी सियासी जमात को इसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम करे। एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि ज़िला इंतज़ामिया अपनी कानूनी ड्यूटी अंजाम देगी। IMF का नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। FBR और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
जराये के मुताबिक FBI ने IMF वफ्द को बताया कि रवां साल मजीद 12 लाख से ज्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। मजीद 10 लाख अफराद का डेटा हासिल कर लिया है जिन्हें पहले मरहले में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इन अफराद के नाम पर रजिस्टर, मोबाइल फोन, सिम बंद की जाएगी और इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। FBI ने IMF को यकीन दहानी कराई कि रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। 8 माह में 980 अरब रुपए की आमदन होगी जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन अहदेदारों के पाकिस्तान के दौरे पर आया IMF मिशन को ब्रीफिंग। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दीगर सिफारतखानों में वीजे के लिए दरख्वास्तें देने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। दरख्वास्तों पर कार्रवाई के बायस गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दे दिया। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप कायम। 24 घंटे में 9000 गैर मुल्की तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। गाजा में अस्पतालों के साथ साथ एम्बुलेंसेज भी इसराइल के निशाने पर। अल शिफा अस्पताल से रफा क्रॉसिंग के लिए जख्मियों को लेकर निकलने वाली एम्बुलेंस के काफिले पर इसराइली फजाइया की बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में हजारों फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एम्बुलेंस पर हमले को होलनाक करार दे दिया। इसराइल ने दावा किया कि एम्बुलेंस में जख्मी नहीं हमास के कारकुन थे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला। गुज़श्ता रात से अब तक के हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9400 तक पहुंच गई। 25,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने अमेरिका को इनकार कर दिया। इसराइली वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में हमास की कैद में 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वजीर आजम से मुलाकात। यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद की तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू। उर्दन में अरब मुमालिक के वज़ीर खारजा की गोल मेज कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी शरीक। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली फजाइया ने 900 किलोग्राम के 2 बम गिराए। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ने मंगल को होने वाले हमले में दूसरा सबसे बड़ा बम इस्तेमाल किया। मंगल से जुमेरात तक जबालिया कैंप पर 3 हमले किए गए। हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद हुए, 100 से ज्यादा भी लापता। उर्दन और बहरीन के बाद तुर्की ने भी इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू नाकाबिले भरोसा हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। इसराइल ने अपने शहरियों को अरब ममालिक का सफर करने से रोक दिया। इसराइली वजारत खारजा ने कहा कि दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है। इसराइली शहरी यूरोप और अमेरिका में फलस्तीन की हिमायत में होने वाली रैलियों से दूर रहें। इसराइली सिफारतखानों, एयरलाइंस, दफातर और कम्युनिटी सेंटर्स के करीब मुजाहिरों का अंदेशा है। बस्ती से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्द हमले में शहीद 14 फौजी जवानों की नमाज जनाजा बस्ती में अदा कर दी गई। शोहदा की मैयत आबाई इलाकों को भेज दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक घिनौने फेल में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त का लदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई। लकी मरवत में कार्रवाई में भी एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमलों के साथ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम मियां वाली बेस पर हमले के साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्ट का सैलाब उमड़ा। रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने मियां वाली हमले से पहले ही इशारा दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमले के बाद कहा पाकिस्तान के नुकसान पर खुशियां मनाई जाएं। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि मियां वाली में पाक फिजाई का बहुत नुकसान हुआ, जबकि हकीकत यह है कि फोर्सेज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर पेश की आने वाली पोस्ट इशारा करती हैं कि दहशतगर्दों और रॉ का गठजोड़ है। जियो न्यूज से बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि सरहद के अंदर और सरहद के बाहर कौमी मफाद के खिलाफ बात करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशवी ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के अंदरूनी सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इसहाक डार की तकर्रुरी से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुताल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इसहाक डार इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। चेयरमैन PTI का नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था। चेयरमैन PTI डिक्टेटर हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। मालाकन में पार्टी में शमूलियती तकरीब से खिताब में कहा कि चेयरमैन PTI का साथ निज़ाम बदलने के लिए दिया, मगर तमाम नारे झूठे थे। चेयरमैन PTI तमाम मुल्की पार्टियों और लीडर से नफरत करते थे। चेयरमैन PTI अपने अलावा किसी को नहीं मानते। पाकिस्तान के माया नाज फोरेंसिक साइंसदान और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर अमेरिका में इंतकाल कर गए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की कायम करदा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 287 रन के हदफ के ताकों में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। मानस लबशेन ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। बरतानिया में सैकड़ों लोगों का लंदन के पैकेडली सर्कस पर धरना। बरतानवी नशियाती इदारे के दफ्तर के सामने पहुंच गए। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियां। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। ब्राजील के साहिल पर कफन में मलबूस सलामती मैयतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। काश बच्चे मौत से हमकनार न हों, काश जंग के खात्मे तक वो आर्जी तौर पर आसमानों की जानिब चले जाएं, फिर जब वो बहिफाजत वापस लौटें और उनके वालिदैन उनसे पूछें कि वो कहाँ थे, तो वो कहें हम बादलों के साथ खेल रहे थे।
इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन इफ्तिखार आरिफ ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए अरबी शायर के अशार तर्जुमे के साथ पेश किए तो हाज़रीन दिल थाम कर रह गए। फेस्टिवल में बैतबाजी, जोश मलियाबादी और डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म पर सेशंस। आज जमहूरियत, ब्यूरोक्रेसी और अदबिया, तरक्की के रास्ते, अदब और सहाफ़त में अदम राबते पर भी सेशंस। इस्लामाबाद के शहरियों और नौजवानों की बड़ी तादाद अदबी मेले में शरीक।